सरकार क्या कर रही है? झुंझुना हिला रही है। फिर कहाँ गई तेरी जांच एजेंसियां? कहाँ गई तेरी? वैसे तो ईडी सीबीआई जांच एजेंसियां सब कूद पड़ती हैं, फलाने नेता की क्लास लेने दिखाने की ले लेंगी, मगर अब तुम्हें सिलेंडर नहीं पकड़े जा रहे। सिलेंडर तो यही है, जमाखोर जितने भी हैं और जितने भी लाला बनियों की जितने भी सबके हाथ में उन्हीं के हाथ में एजेंसियां, वही कमाई कर रहे हैं। चौगनी प्रवासी जो मजदूर है जो दिल्ली में आया हुआ है वो बस बेचारा दुखी है, कह रहा बच्चों कैसे रोटी खिलाएं। 400 रुपए गैस है, 1 किलो गैस 400 रुपए, और कहीं मोमोज पिज्जा बर्गर है कुछ भी खाओ तो उस पर कहीं ना कहीं 20 रुपए 40 रुपए बढ़ा के मांग रहे हैं। बोर्ड लगा दिए पूरे के पूरे। ये देखिए इसमें लिखा है गैस के कारण कोई भी चीज़ है खाने पीने की जो 40 की मिलती थी वो 60 की मिलेगी, समझे, जो 50 की मिलती थी वो 70 की मिलेगी। तो इस प्रकार की हालत कर रखी है। ईरान ने कहीं भी रोक नहीं लगाई। ईरान ने जितना भारत को फायदा दिया किसी देश ने नहीं दिया, और जबकि ये तो इनका बाप है जो महामानव विश्व गुरु जो भूतनी के मुजरा करने गए थे इजराइल। इनका 56 इंची हमने मर्द सोचा था, 56 इंची तो रोने वाली लुगाई मिल गई दाढ़ी वाली, जब मर्जी रोने लगती है। बताओ लुगाइयों की तरह रो रहा है आंसू। जब कोई देश में बीतता आ जाए तुरंत आंसू आ जाते हैं इसके। अरे कहाँ से आई है लुगाई? भैया क्या लग रहा है जिस तरीके से अब रेस्टोरेंट पर लगाए जा रहे हैं पोस्टर की चाय महंगी हो गई, अब खाना भी महंगा हो गया, क्या लग रहा है आपको? एलपीजी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे? देखिए एलपीजी वगैरह कोई कमी नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि ईरान ने हमेशा मदद करता रहा। ईरान के रास्ते से तेल आता रहा है, पेट्रोल आती रही है, एलपीजी आती रही है। ईरान ने भारत के लोगों के लिए कोई कष्ट वाली बात नहीं कही है। ये तो मोदी जी थे खामा खा इजराइल चले गए ठुमका मारने, और वहाँ इनके जो कहते हैं फादरलैंड का जो असली मुखिया था वो मुखिया का भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसे भी ढूंढते फिर रहे, गूगल पे भी सर्च कर रहा है ट्रंप, मगर नजर नहीं आ रहा। कहाँ गया नेतन्याहू, कौन सी जगह घुस गया, कौन से बंकर में मर गया है, उसका नहीं पता चल रहा। मगर भाई यहाँ एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। मैं जो सरकार के जो कारपेट जगत के जो जमाखोर हैं सरकार के खुद वही जमाखोर कालाबाजारी कर रहे हैं। और कह रही है कि सपा और अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो सिलेंडर स्टोर कर रहे हैं। नहीं, वो कहाँ से भाई सिलेंडर स्टोर कर लेंगे? वो तो खुद बेचारे रोडों पे उपले बेच रहे हैं, कह रहे भाई उपले ले लो जिसको चाहिए। ये सारे तो और पब्लिक के लिए लकड़ियां बेच रहे हो। वो सिलेंडर कहाँ से इकट्ठे हो? सिलेंडर इकट्ठे करके करेगा क्या कोई आदमी? सबको पता है भाई ऐसी बुरी स्थिति में क्यों सिलेंडर इकट्ठे। और भाई सरकार क्या कर रही है? झुंझुना हिला रही है। पे कहाँ गई तेरी जांच एजेंसियां? कहाँ गई तेरी? वैसे तो ईडी सीबीआई जांच एजेंसियां सब कूद पड़ती हैं, फलाने नेता की क्लास लेने दिखाने की ले लेंगी, मगर अब तुम्हें सिलेंडर नहीं पकड़े जा रहे। सिलेंडर तो यही है, जमाखोर जितने भी हैं और जितने भी लाला बनियों की जितने भी सबके हाथ में उन्हीं के हाथ में एजेंसियां, वही कमाई कर रहे हैं। चौगनी इन्होंने ही भाई नोटबंदी के दौरान उड़ाई करी, इन्होंने कहीं ना कहीं कोरोना काल में उड़ाई करी। अब उससे भी ज़्यादा कोरोना काल से भी भयंकर स्थिति है। आप जाइए दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, सादरा, आनंद विहार, भाई साहब इतनी भीड़ लग रही है। दिल्ली से लोग खाली हो के जा रहे हैं, भाग रहे हैं। लेबर तबका आदमी परेशान है। प्रवासी जो मजदूर है जो दिल्ली में आया हुआ है वो बस बेचारा दुखी है, कह रहा बच्चों कैसे रोटी खिलाएं। 400 रुपए गैस है, 1 किलो गैस 400 रुपए, और कहीं मोमोज पिज्जा बर्गर कुछ भी खाओ तो उस पर कहीं ना कहीं 20 रुपए 40 रुपए बढ़ा के मांग रहे हैं। अरे सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है, आप लोग पैनिक कर रहे हैं। अरे मैडम, चाय वाले की दुकान थी, चाय वाले के टाइम पे चाय भी 20 रुपए की होगी, 10 की 20 की मिल रही है। कह रहे गैस भाई इतनी जबरदस्त है। अभी देखो तुम्हें दिखा दूंगा उसमें, ये देखिए सारे के सारे खेल आ रहे हैं इनके। अभी दिखा रहा हूँ मैं, देखिए क्या दिखा रहे हैं? अरे भाई ये देखिए रेट बढ़ा दिए इन्होंने, ये देखिए रेट बढ़ा दिया हर रेट पे। कह रहा कोई भी सामान लो, हाँ हर गैस के कारण बोर्ड लगा दिए पूरे के पूरे। ये देखिए इसमें लिखा है गैस के कारण कोई भी चीज़ है खाने पीने की जो 40 की मिलती थी वो 60 की मिलेगी, समझे, जो 50 की मिलती थी वो 70 की मिलेगी। तो इस प्रकार की हालत कर रखी है। तो भाई कह तो रही है, अब देखिए ना सुधीर चौधरी जो चूल्हे पे खाना बनता है उसके फायदे बता रहे कि चूल्हे पे खाना बनाने से क्या फायदे होते हैं। हाँ तो वो बुलाएगा भाई, उनका गुलाम है, चाटुकार है वो। तो रोटी की जगह कहेगा टट्टी खाने के भी बहुत फायदे बता देगा, टट्टी भी खा लेगा, ये गू भी खा लेगा, कुतिया की टट्टी खाएगा, काली वाली टट्टी। हाँ तो उसको टट्टी खिलाओ कुतिया की और सुअर की टट्टी, उसके ज्यादा फायदे गिना सकेगा। भूतनी के हरामखोर काय का पत्रकार है तू? देश के अंदर देखे जमाखोरों के खिलाफ बोल। जो कहीं ना एलपीजी जो सिलेंडर जो भाई ईरान ने कहीं भी रोक नहीं लगाई। ईरान ने जितना भारत को फायदा दिया किसी देश ने नहीं दिया, और जबकि ये तो इनके बाप हैं जो महामानव विश्व गुरु जो भूतनी के मुजरा करने गए थे इजराइल। इनका फादरलैंड का पता नहीं, फादरलैंड की ऐसी तैसी कर दी। और इनका जो है वो कहते हैं ग्रैंड फादर है वो ट्रंप, वो भी भागता फिर रहा है, जंप लेता फिर रहा है, उसके भी पंप घुसेड़ दी ईरान ने। और भाग रहा, कह रहा बचाओ मेरी दुकान। ईरान ने कहा बेटा नहीं खिलाएंगे तुझे पान, बिना पैसे का मुंह कर देंगे तेरा लाल, तेरा कर देंगे बुरा हाल, भूतनी के खींच देंगे तेरी भी खाल। तो पूरी दुनिया में कोई भी देश ट्रंप के साथ नहीं है। लेकिन हर जगह गैस की कमी है और स्मृति ईरानी गायब है। हाँ स्मृति ईरानी तो गायब हो ही जाएगी। अगर वो दिखाई देती तो मोदी वैसे गायब कर देते। मोदी जी का इशारा है कि अब तुम्हारी फिल्म खत्म,
अब नहीं रहे हम सनम, हैं हम दिल दे चुके थे जब सनम, तो होगा काम खत्म। अब नहीं रहे बच्चे हम तुम्हारे बलम, हैं अब कहीं और जल रही है इनकी चिलम, क्योंकि इनकी बन गई है एप्स्टीन फाइल में फिल्म। सर पे सिलेंडर ले लेकर जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर नहीं अब तो भजन बढ़ गया, सिलेंडर फट भी सकता है उसमें बैठ गई तो, हाँ। हैं उसे लगेगा कि फिर ये फट गया और वो लगई तो कहेंगे तो ईरान ने मार दिया बम, इसका निकल गया दम, इसी को अंधभक्त मुद्दा बना लेंगे कि इनकी अम्मा मर गई स्मृति ईरानी। सरकार में नहीं थी, बीजेपी सरकार नहीं थी तो स्मृति ईरानी सरकार को चूड़ियां भेजा करती बिल्कुल थी। चूड़ियां भेजती थी, अब क्या करे वो, चूड़ियां तो उसी टाइम में तोड़ दी उसने, अब चूड़ियां ही नहीं है उसके हाथ में, ना चूड़ियां ना कंगन, अब तो हो गई नंगन। अब किसके लिए करेगी ये, तो ये कोई दंगल फंगल है नौटंकी बाज, इसने कमाली कमाई और ये भी उल्टे सीधे पैसे इसके रेस्तरा चल रहे हैं बहुत बड़े बड़े, वहां पे भी कमा रही है। इसके हाथों सिलेंडर के गोदाम भरे पड़े होंगे, क्योंकि भाई ये भाजपा की बहुत बड़ी मंत्री रही। मोदी जी काहे चुप है, अब देखिए ना भावुक हो जाते, कोविड के टाइम पे हो गए, फिर नोटबंदी के टाइम पर हो गए, क्या लगता है अब गैस का जो क्राइसिस चल रहा है इसके बाद मोदी जी भावुक होंगे? हाँ 56 इंची हमने मर्द सोचा था, बस 56 इंची तो रोने वाली लुगाई मिल गई दाढ़ी वाली, जब मर्जी रोने लगती है। हैं बताओ लुगाइयों की तरह रो रहा है आंसू, जब कोई देश में बीतता आ जाए तुरंत आंसू आ जाते हैं इसके। अरे कहाँ से आई है लुगाई, और देखिए इसके तो वैसे भी कितने सारे वो बन रही है रीलें, हैं बताइए डांस कर रहा है तो दाढ़ी वाली लुगाई लहंगा पहन पहन के नाच रही है, कहीं ट्रंप नचा रहा है, कहीं बंदर की तरह कुदक रहा है, तो ये हालत है। वो वीडियो एआई से बनाई हुई है। हाँ तो एआई से बनाई तो है ना, तो लोगों के दिलों में इसके प्रति दिख तो रहा है रोष, क्यों बनाएगा कोई आदमी ऐसी वीडियो, तो लोगों ने बता दिया ना ये कोई मर्द नहीं है 56 इंची, ये 56 इंची वही है नचनिया नौटंकी गजरा और मुजरा है। जब तो यहाँ मुजरा करने गई थी इजराइल क्या जरूरत थी इसे जाने की। ईरान काफी समझदार देश है कोई ना कहीं जो है वो मुस्तफा खामनेई वो समझ गया कि भाई हमारे रिश्ते पुराने भारत से रहे, और भारत के लोग 99% लोग भारत के इतने भी लोग ईरान के साथ थे और आज भी ईरान के साथ हैं, और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ईरान से हमारे पुराने रिश्ते हैं, मगर ये रिश्ते खराब करे इसने हर देश से, रसिया से भी खराब करे, और उसने अमेरिका ने कहा भाई रसिया से ले लो तेल, तो रसिया ने भी कह दिया ओ अब नहीं मिलेगा तेल, है मित्रता हो गई खत्म, तू ना ढाया सितम तेरी हो गई फिल्म खत्म, बहुत नहीं के अब तू लेंगे टैक्स लेंगे पूरा का पूरा। तो ये हालत हो गई है इसकी, मोदी भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा भाई, ये हालत है, खुद ही भेज रहा है। आपके घर पे खाना बना? कौन? आपके घर पे? भाई हमारे घर पे तो खाना बनेगा नहीं क्या? हाँ तो गैस की पूर्ति है ना आप लोग? हम तो भाई लकड़ी से जला रहे हैं, लकड़ी है हमारे यहाँ, लकड़ी पुरानी लकड़ी पड़ी थी, पुराने सोफे पड़े थे हमारे घर में, वो तोड़ तोड़ के लकड़ी से रोटी बना रहे हैं। अब क्या करें भाई, और गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा तो क्या करेंगे उसमें। सरकार कह तो रही है कोयले से खाना बनाएं, लकड़ी से खाना जलाएं, केरोसिन तेल पे छूट दे दी, कोयला जलाने पे छूट। हाँ और फिर मोदी जी का जो हवाई जहाज उड़ता है वो भी लकड़ी से जला ले, हैं उसमें भी केरोसिन डाल ले तेल, उसमें पेट्रोल क्यों डाल रहा है, उसमें यही वाला पेट्रोल डाल देनी गाड़ियों वाला, नहीं खुद को तो चाहिए फ्रेश। आप जैसे लोगों को खुशी होनी चाहिए कि अमेरिका हमारे लिए फैसले ले रहा है। कौन अमेरिका, ये कौन है अमेरिका? आप अमेरिका के लोग हो गए। कौन सा अमेरिका, वो ये वो लोग आई बात ट्रंप है, आप अमेरिकन वो अमेरिकन मत बोलियो, गाली मत दे लड़की मोदी को ट्रंप को, और उसका वो तो मर गया भूतनी का, वो इतनी आऊ खा रहा था गू। हाँ अरे अफवाह नहीं, मर गया भूतनी का वो, उसकी शक्ल नहीं दिख रही कहीं भी, ये आई की फोटो लगा के चाय पिला पिला के दिखा रहे हैं और बता रहा है मेरी 6 उंगली 7 उंगली 8 उंगली। मैं भूतनी को पूछ रहा है तेरी उंगली कितनी है और क्या क्या दिखाएगा, क्या क्या तेरा कितना है। भूतनी के हरामखोर एप्स्टीन फाइल के नंगे लुच्चे लफंगे, और वो देश भी नहीं बोल रहे। अब सारे के सारे देशों ने दुनिया के ने कह दिया ट्रंप के साथ नहीं हम हैं, ट्रंप कहीं ना कहीं बेकार है, और पूरी दुनिया में लड़ाई कराता, खुद बमबारी करी ईरान के ऊपर इसने, इजराइल से करवाई बमबारी, और खामनेई जो अच्छे नेता थे उनको मरवाने का काम किया। तो भाई कौन बर्दाश्त करेगा। भारत की 99% जनता ईरान के साथ है, और वो जो अंधभक्त है भूतनी के इजराइल की जो नाजायज संतान है, जो कहीं ना कहीं इजराइल को अपना फादरलैंड समझते हैं, और इजरायली जितने भी हैं, अमेरिका के लिए कई महिलाएं हवन कर रही हैं, इजराइल के लिए हवन कर रही हैं। गाय के हवन कर रही है भूतनी की, है वो तो गौमांस खाता पूरा इजराइल। एक दो गाय ले जाओ भूतनी के, तुम्हारा बाप है ना सांड बाप इजराइल, फादरलैंड सांड बाप, गाय माता खिलाओ उन्हें। ये कहाँ से आई है मूर्ख महिला। लेकिन जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे वो कह रहे हैं कि इजराइल कभी फादरलैंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम गाय को माता कहते हैं और इजराइल गाय खाता है। हाँ तो खाता है तो फिर तेरा बाप कैसे बन गया, तेरा जो विश्वगुरु है, तेरा जो महामानव बाप है, उसने तो कहा, तब तो कहते थे मोदी मोदी मोदी, अब भारत माता रोदी, जब बाप बन गया सांड इजराइल, फट गई तुम्हारी बिल्कुल पूरी की पूरी, खत्म हो गया ब्रांड, और कहीं ना कहीं फादरलैंड बना दिया अमेरिका को, ट्रंप को, और ट्रंप का उतारेंगे भाई भूत। पूरी दुनिया लगी पड़ी है, पूरी दुनिया के देश कह रहे हैं। अरे आप महंगाई रो रहे हैं, लेकिन जनता सड़कों पे कहाँ है भाई। अरे भाई सड़कों पर क्या करोगे जब घर में रोटी नहीं चल रही, सड़क पर क्या करेगी आके, क्या बम फेंके, लड़े, किससे लड़े, बच्चों को देखे, हारी बीमारी सब, तो हालत ये खराब है।
कि भाई हॉस्पिटलों में इलाज नहीं है।